स्टूडेंट्स, कल हमने सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर दिया था, राइट। सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी। आज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में फर्स्ट स्टेट हमने देखा था सॉलिड, अब लिक्विड स्टेट। इसमें एक्टिविटी 1.10 है, कलेक्ट द फॉलोइंग। तो उसमें दिया है वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। फिर कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स के कंटेनर्स। Put a 50 ml marks on these containers using a measuring cylinder from the laboratory। और वो जो कंटेनर्स हमने लिए उसके ऊपर 50 ml का मार्क्स कर देना है। यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर से मेज़र करके 50 ml उसमें डाल के उसमें मार्क कर देना है, राइट। लेबोरेटरी में कोई भी कंटेनर ले आओ, उसमें 50 ml डाल दो, वो कहाँ तक फिल होता है वहाँ पे मार्क कर देना है। तो सारे कंटेनर में 50 ml का मार्क कर देना है। क्या कर देना है? मार्क्स कर देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट विल हैपन इफ़ दिस लिक्विड आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। अब ये जो लिक्विड हमने लिए थे उसको फ्लोर के ऊपर स्पिल्ड करेंगे तो क्या होगा। तो सिंपल है कि लिक्विड आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, दे विल फ्लो। वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। क्या करेगा? फ्लो करेगा। लिक्विड को किसी भी फ्लोर पे डालो तो वो फ्लो करना, पानी कैसे फ्लो होता है ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा, वहीं पे फ्लो हो जाएगा, राइट। फिर मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। यहाँ पे क्या दिया है कि मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड, एक लिक्विड 50 ml लेना है, फिर उसको एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करना है। तो डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डालो तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो सिंपल है कि वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, वॉल्यूम एज इट इज़ रहेगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम रिमेन सेम, किसी भी कंटेनर में डालो 50 ml जो है वो 50 ml ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एक तो लिक्विड फ्लो करेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, और उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम, मतलब वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, राइट। उसके बाद क्वेश्चन दिया है डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। लिक्विड का शेप सेम रहता है? नो, लिक्विड को जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर के शेप का बन जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पे लिखना है कि नो, द लिक्विड विल टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर, शेप ऑफ द कंटेनर। कोई भी कंटेनर में डालो लिक्विड का वही शेप हो जाएगा, राइट। फिर when you pour the liquid from one container into another does it flow easily। तो अगर लिक्विड को एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डालोगे तो वो इजीली फ्लो होता है। तो द लिक्विड फ्लोज इजीली, फ्लो तो होगा ही, इसको डालने में लिक्विड को तो इजीली हम डाल सकते हैं, फ्लो होता है। इट ट्रांसफर फ्रॉम वन कंटेनर टू द अनदर, इजीली वो तो फ्लो हो जाएगा, राइट। तो ये एक्टिविटी थी, राइट। अब इसमें से जो ऑब्जर्वेशन हुए वो यहाँ देखो कि वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। उसको फिक्स शेप नहीं होता है, उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालो या किसी भी वेसल में डालो तो उसी के शेप का हो जाता है वो। बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, बट उसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है, मतलब वॉल्यूम उसका फिक्स रहता है किसी भी कंटेनर में डालो। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। इसको जिस कंटेनर में डालो वही कंटेनर का शेप वो अटेंड कर लेता है। लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप, लिक्विड फ्लो होता है एंड शेप चेंज होता है। सो दे आर नॉट रिजिड, इसीलिए वो रिजिड नहीं है। सॉलिड सब्सटेंस क्या करता है? फिक्स शेप होता है उसका, चेंज नहीं होता है, और फ्लो भी नहीं करता है, इसलिए वो कैसा था? रिजिड था। पर ये फ्लो करता है और शेप चेंज करता है, तो नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। रिफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में हमने देखा था कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब सॉलिड भी लिक्विड में डिजोल्व होकर मिक्स हो जाता है और दूसरा लिक्विड एक दूसरे लिक्विड में भी मिक्स हो जाते हैं। मतलब सॉलिड भी लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है और लिक्विड भी लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है, ये हमने आगे देखा था। तो द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं वो भी डिफ्यूज़ होते हैं, कहाँ पे? और डिजोल्व होते हैं वाटर में।
दिस गैसेस एस्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस कौन से होते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो है एसेंशियल है किसके लिए? एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए, राइट, उनके सर्वाइवल के लिए ये जरूरी होती है। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर अ सर्वाइवल, सर्वाइवल करने के लिए जितने भी लिविंग क्रीचर्स है सबको सर्वाइवल करने के लिए क्या करना पड़ता है? ब्रीथ करना पड़ता है, ब्रीथिंग करना पड़ता है। तो द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अंडर वाटर वो एक्वेटिक एनिमल ब्रीथिंग करते हैं कि क्यों करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ना उसकी वजह से वो ऑक्सीजन वो लेते हैं अंदर झील्स के थ्रू, वो भी हमने देखा था, राइट। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। इससे कंक्लूजन ये आता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट लिक्विड में डिफ्यूज़ होते हैं, मतलब सॉलिड भी लिक्विड में मिक्स हो जाता है, लिक्विड भी हो जाता है और गैसेस भी हो जाते हैं। तीनों स्टेट लिक्विड स्टेट में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, ये याद रखना है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर देन द सॉलिड, लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, मतलब सॉलिड से पहले लिक्विड किसी भी लिक्विड में डिफ्यूज मिक्स हो जाएगा, राइट। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट, इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। ये लिक्विड का जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो सॉलिड से फास्ट होता है। वो क्यों होता है? इसका रीज़न यही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में वो मूव फ्रीली मूव करते हैं और ग्रेटर स्पेस होती है उनके बीच में। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है और फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए वो इजीली लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाता है। इसकी कंपैरिजन में जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होती है, इसलिए वो इजीली डिफ्यूज़ नहीं होता है। जैसे सिंपल देखो तो ये सॉलिड हो तो सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे क्लोज होते हैं, क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, तो वो डिफ्यूज़न रेट उसका लो होता है वाटर में। पर लिक्विड लो तो ऐसे दूर पार्टिकल्स होते हैं तो स्पेस ज़्यादा होती है, तो वो पार्टिकल्स मूव ज़्यादा करते हैं तो इजीली वो डिफ्यूज़ भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इजीली डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो लिक्विड स्टेट का जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो कंपेयर टू सॉलिड स्टेट वो हाई होता है। क्या होता है? हायर होता है। कैसा होता है? हायर होता है, राइट। तो ये लिक्विड स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो लिक्विड स्टेट्स की तो प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है कि उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, राइट, और शेप चेंज नहीं होता है और वो फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है, राइट। तो ये लिक्विड स्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। अब उसके बाद आएगा गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट, थर्ड स्टेट उसका कौन सा है? गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट क्या होता है? तो उसकी एक्टिविटी 1.11 देखते हैं। देखो पहले तो, हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ अ गैस? हमने देखा है, उत्तरायण आती है तब भी हम देखते हैं, राइट, कि जो बलून होते हैं, बलून गैस से भरे हुए, तो उसमें जो बलून सेलर जो होता है वो एक छोटे से सिलेंडर से बहुत सारे बलून में गैस फिल कर देता है। ऐसे देखने जाओ तो वो सिलेंडर बहुत छोटा होता है, उसमें जितना भी गैस हो, पर वो बहुत सारे बलून फिल करता है। तो इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर? वन सिलेंडर में से बहुत सारे मतलब बलून फिल कर सकता है, हमें पता है। आस्क हिम व्हिच गैस डज ही हैव इन अ सिलेंडर? तो तुम्हें उसको पूछना है कि उसमें कौन सी गैस होती है और वो कितने फिल कर सकता है, राइट। ये क्वेश्चंस दिए हैं। तो ऐसे देखने जाओ तो वो फिल करता है। ये दूसरी एक्टिविटी दी है, वो देखते हैं पहले। देखो कि 1.11 सबके क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएंगे। तो एक एक्टिविटी है, इसमें दिया है, टेक अ 300 ml syringe एंड क्लोज द नोजल बाय रबर कॉर्क्स एज शोन इन फिगर 1.4। 1.4 फिगर मतलब ये है, देखो ये रबर कॉर्क से सिरिंज जो है उसे क्लोज कर दिया है। ये सिरिंज लेनी है ऐसी 100 ml की और उसको नीचे से ऐसे क्लोज कर देना है, राइट। फिर क्या करना है?
रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, सारी सिरिंज में से ये पिस्टन रिमूव कर देना है। क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद लिविंग वन सिरिंज अनटच, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीसीस ऑफ द चौक इन थर्ड। 3 सिरिंज ली थी, फर्स्ट वाली सिरिंज को कुछ नहीं करना है, सेकंड वाली में वाटर फिल करना है और थर्ड वाली में चौक के जो पीसीस होते हैं वो डाल देने हैं। तीनों सिरिंज में ऐसे करना है, पिस्टन रिमूव करके, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है? तो इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, फिर से पिस्टन को अंदर डालना है, तीनों सिरिंज में पिस्टन डालना है। यू मे अप्लाई सम वेसेलिन्स टू द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। हम यहाँ पे वेसेलिन लगा सकते हैं जिससे वो इजीली अंदर मूवमेंट करेगा, राइट। तो नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब तीनों सिरिंज में पिस्टन को पुश करना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वॉज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन। 3 केस में से कौन से में पिस्टन को इजीली हम पुश कर सकते हैं? तो फर्स्ट वाली जो सिरिंज थी जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है उसको इजीली पुश कर सकते हैं, राइट। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस। तो फर्स्ट वाली जो थी अनटच्ड सिरिंज उसमें क्या था? एयर थी। तो देयर इज अ एयर इन द अनटच्ड सिरिंज। अनटच्ड सिरिंज जो थी उसमें क्या था? एयर थी। तो द पिस्टन इन दिस केस इज पुश्ड इजीली इन द सिरिंज। वो जो जिसमें एयर थी उसमें पिस्टन को हम इजीली पुश कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्या था? एयर। द पिस्टन इज पुश्ड विद द ग्रेट डिफिकल्टी इन द रिमेनिंग 2। बाकी वाली 2 जो सिरिंज थी उसमें एक में वाटर था तो उसको भी पुश करने में प्रॉब्लम होगी, वाटर वाली सिरिंज को भी पिस्टन पुश करने में प्रॉब्लम होगी। और जिसमें चौक के पीसीस है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी पुश करने में, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है? कंक्लूज़न क्या मिलेगा? तो कंक्लूज़न ये मिलेगा कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। मतलब जिसमें अनटच थी, मतलब जिसमें गैस था उसको तो हमने इजीली पिस्टन को पुश कर दिया। मतलब गैसियस स्टेट को, गैसियस फॉर्म में जो भी होता है उसे हम इजीली क्या कर सकते हैं? कंप्रेस्ड कर सकते हैं। तो गैसियस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड और सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। तो ये एक्टिविटी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि एक सीरीज में एयर थी, फिर वाटर एंड देन चॉक पीस। तो एयर वाली इजीली पुश कर सकते हैं, वाटर वाली इससे हार्ड लगती है, फिर वो उससे हार्ड लगती है, इजीली पुश नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल सब्सटेंस कौन सा होता है? गैसियस सब्सटेंस, मतलब एयर। और सॉलिड तो कंप्रेसिबल होता ही नहीं है, राइट। तो ये कंप्रेसिबिलिटी भी डिसाइड होती है हमारी कि एयर सबसे ज़्यादा, मतलब गैस फॉर्म जो होता है उसे हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस स्टेट जो होता है, गैसियस स्टेट, उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है। क्या होती है? इंटरसेल्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे वही दिया है कि वी ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड्स। हमने यही ऑब्जर्वेशन किया है कि गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट। तो द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग के लिए जो हमारे घर पे LPG गैस होता है वो, और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। और या तो ऑक्सीजन जो मिलता है हॉस्पिटल्स में उसका जो सिलेंडर होता है उसमें भी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? कंप्रेस्ड गैस होता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड एज ए फ्यूअल दिस डेज इन व्हीकल्स में जो गैस यूज होता है वो कौन सा होता है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ड्यू टू, ये सब क्यों यूज़ कर सकते हैं हम? तो ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए वो हो सकता है। तो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी, वॉल्यूम गैस का बहुत ज़्यादा हो फिर भी उसे कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर सिलेंडर, उसको स्मॉलर सिलेंडर में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद देखो, वी कम टू नो of what is being cooked if the kitchen without even entering there.
बाय द स्मेल दैट रीच आवर नॉस्ट्रिल्स। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस। हमें पता है कि जब हम घर पे बैठे हो तो किचन में क्या बन रहा है वो जहाँ बैठे वहीं पता चल जाता है, इजीली इसकी स्मेल हम तक आ जाती है। तो क्यों आ जाती है, क्यों आ जाती है? तो द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं, रीचेस अस टू इवन फार्दर वे, और वो दूर तक पहुंच जाते हैं हम तक। तो द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड, जब फूड जब गर्म होता है, रीचेस अस टू सेकंड्स, सेकंड्स में हम तक उसकी स्मेल आ जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इससे हमें क्या पता चलता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिक्विड और सॉलिड्स की कंपैरिजन में गैसियस का सबसे ज़्यादा होता है, राइट। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, ड्यू टू पार्टिकल्स के बीच में गैसियस स्टेट में लार्ज स्पेस होती है और स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो गैसियस सब्सटेंस की जो डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। गैसेस, एक गैस दूसरे गैस में सबसे फास्ट डिफ्यूज़ हो जाता है, राइट। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। वो क्यों होती है कि ड्यू टू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में इसमें स्पेस सबसे ज़्यादा होती है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड्स। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड में ऐसे कहीं पे भी मूवमेंट करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं और ऑल्सो जिस कंटेनर में वो पार्टिकल्स है गैस सब्सटेंस उसको भी वो हिट करते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। तो इसकी वजह से कंटेनर जो होता है उसकी वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर लगता है। क्या लगता है? प्रेशर लगता है। जो पार्टिकल्स रैंडमली मोशन करते हैं वो क्या करते हैं? प्रेशर करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है देखो कि ये गैस सब्सटेंस है तो उसके पार्टिकल्स इतनी दूर दूर होते हैं तो वो रैंडमली मोशन करेंगे। ये लिक्विड, इसके पार्टिकल्स इससे क्लोज होते हैं और सॉलिड में इससे भी क्लोज होते हैं। मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस में ज़्यादा होती है, इसमें कम, इसमें उससे भी कम, राइट। यहाँ पे दिया है A, B and C सो दैट मैग्नीफाइड schematic pictures of the three states of matter, the motion of the particles can be seen and compressed इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स गैसियस में ज़्यादा मोशन करते हैं, इसमें कम, और इसमें निजिलिजिबल मोशन होता है, राइट। तो ये याद रखना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट और स्पेस बिटवीन देम, इसकी वजह से इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट। ये याद रखना।